गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वेक्टर एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। तो वेक्टर एनालिसिस में हमने आपको बताया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से वेक्टर होते हैं। मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के बारे में बताया था, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि दो वेक्टर्स को हमने ऐड की बात करी थी, सब्सट्रैक्शन की बात करी थी, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। अगर वेक्टर किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो प्रोडक्ट हम दो टाइप से करते हैं। दो टाइप से प्रोडक्ट करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एक हमारा कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हमारा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको कहते हैं अदिश राशि, अदिश गुणन, अदिश गुणन। जबकि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सदिश गुणन, ठीक है। और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो दो प्रकार के प्रोडक्ट हो जाते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है और दूसरा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट हो जाता है। स्केलर प्रोडक्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। दैट्स मीन अगर दो वेक्टर हैं आपके पास A एंड B, इनका प्रोडक्ट करना है तो इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, डॉट लगा देते हैं। अगर डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। दैट्स मीन स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर दो वेक्टर A और B लिखे हुए हैं और इनके बीच में क्रॉस बना हुआ इस तरह से, मल्टीप्लिकेशन वाला जो साइन बनता है क्रॉस लगा हुआ है, तो इसे हम कौन सा प्रोडक्ट कह देते हैं, इसे क्रॉस प्रोडक्ट कह देते हैं। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जब दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट R आता है, ये रिजल्टेंट R, ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं A डॉट B, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणामी आएगा, वो कैसी क्वांटिटी होगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। जबकि A क्रॉस B, यदि हम उसका कैसा प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दैट्स मीन वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसी क्वांटिटी होगी। आप देख रहे हैं इस पर मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया है। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर्स में आएगा। यानी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर में आएगा, ठीक है। अगर A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, यानी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है कि अगर हम A से B को प्रोडक्ट करें या B से A को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके रिजल्टेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। दैट्स मीन ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ये क्रम विनिमय नियम का अनुसरण करते हैं। जबकि अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इसका क्या मतलब हुआ कि A क्रॉस B, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो A क्रॉस B को हम B क्रॉस A नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपकी सदिश, क्योंकि इसमें सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं, सदिश राशियां वे होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जब इसमें हमें परिमाण भी जरूरत है और दिशा भी जरूरत है, तो जब A क्रॉस B लिखते हैं तो A से B को मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, उसमें B क्रॉस A लिखा है, मतलब B को पहले आपने लिया, B की दिशा पहले आएगी, A की दिशा बाद में आएगी। इसका मतलब कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी इसको हम बराबर नहीं लिख सकते। इसका मतलब जब A क्रॉस B लिखा जाता है तो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, यानी इसकी दिशा क्या दी, दिशा आपने पलट दी। पहले A लिख रहे थे, आप हमने पहले B लिखा, तो वहां पर कौन सा साइन इंक्लूड हो जाता है, माइनस साइन इंक्लूड हो जाएगा। जबकि जो आप स्केलर प्रोडक्ट में देख रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट हमारा क्रम विनिमय नियम का अनुसरण करता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट हमारा क्रम विनिमय नियम यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता।
आगे बात करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं A क्रॉस B, इसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा यानी ए डॉट बी बराबर हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। देखिए इस पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, इस पर हमने वेक्टर लगा रखा है, यानी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और जो ए एंड बी हैं ये मॉड है, परिणामी है। परिणामी के बारे में पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ए का परिणामी कैसे निकालते, तो ये रिजल्टेंट को शो करता है, तो ये परिणामी है ए बी कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है, जहां थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी यानी ए और बी के बीच का कोण है, ए और बी के बीच का कोण है। जबकि अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखना है कि यहां पर मैंने कुछ एन कैप जैसा नहीं लगा रखा है, जबकि यहां पर देखना है कि मैंने एक एन कैप भी इंक्लूड कर दिया है। इस एन कैप का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसी क्वांटिटी मिलती है हमें, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जबकि इसमें मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो एन कैप है ये दिखा रहा है कि ये जो रिजल्टेंट हमें मिला हुआ है वो कैसा है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो एन कैप देख रहे हैं, एन कैप लिखने का मतलब है ये जो क्वांटिटी हमें मिली है, जो रिजल्टेंट आया है ये वेक्टर क्वांटिटी आई है, इसलिए यहां पर एन कैप को इंक्लूड कर दिया गया है। जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं, ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, जबकि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण हो गया। आगे बात करते हैं, आपको बताया था ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई को दिखाते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे को दिखाते हैं, और जो हमारा इधर हो गया जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के को दिखाते हैं। ये हमारे कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका परिमाण एक इकाई होता है, यानी ये किसके बराबर हो जाता है, अगर परिमाण की बात करें तो 1 के बराबर होता है। अगर हम इनके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंटेशन दिखाएं आपको, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है, क्या इन पर इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, इसके आगे और समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम कहें इसमें क्या हो जाता है, अगर हम ये कौन सा प्रोडक्ट आपको बताया था, डॉट प्रोडक्ट, इधर आपको कौन सा बताया था, ये आपको बताया था क्रॉस, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे बराबर के डॉट के। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स पर हम लोग एरो नहीं बनाते हैं, कैप लगाते हैं, आपको बताया था। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इज इक्वल टू 1 कैसे हो गया, आपको मैंने क्या बताया कि A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक। अब आपने यहां पर I लिख दिया, यहां पर आपने I लिख दिया। I परिमाण कितना बताया था, अभी बताया कि यूनिट वेक्टर होते हैं, इसका परिमाण एक इकाई होता है, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, A की जगह भी 1 आ जाएगा, B की जगह भी 1 आ जाएगा, और दोनों ये किस डायरेक्शन में है, दोनों एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी बीच का कोण कितना हो गया, बीच का कोण हो गया 0 डिग्री। समदेश हैं, जब समदेश हैं तो और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो यानी इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आई डॉट आई का रिजल्टेंट 1 हो जाएगा। इसी तरह जे डॉट जे को भी हम दिखा सकते हैं, के डॉट के को भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। आई डॉट आई बराबर आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हो जाता है, आपको क्या बताया अभी कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा एन कैप वेक्टर क्वांटिटी के लिए लगा हुआ था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई, तो यहां पर हो जाएगा 1 इंटू 1। एंगल कितना बताया अभी आपको, 0, और साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, जबकि यहां पर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, ये तो एक हो गया। आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर I क्रॉस J
इज इक्वल टू जे क्रॉस के इज इक्वल टू के क्रॉस आई। आपको इसमें जे क्रॉस आई भी लिख, सॉरी क्रॉस लिख दिया, ये डॉट प्रोडक्ट है आपका। आई क्रॉस आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इनको हम लोग जे डॉट आई भी लिख सकते हैं, के डॉट जे भी लिख सकते हैं, आई डॉट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। जब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो इनके क्रम को इधर उलट देने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम इसकी बात करें आई जे के की, इसको समझ लेते हैं, ये आई है आपका और ये जे है। एंगल आपको कितना दिख रहा है? 90 एंगल। और आपने क्या लिखा था कि ए बी कॉस थीटा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। यानी आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? यहां से 0 हो जाएगा, वो तो हमें रिजल्टेंट पता चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और आई क्रॉस जे, क्योंकि आप ए बी साइन थीटा हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आई क्रॉस जे को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं और के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस तरह से आई क्रॉस जे को, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, और इसे माइनस का जे क्रॉस आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि बताया था एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाता है, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसका साइन क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसलिए इसमें क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में लिखना है, आई फिर जे के बाद के। अब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बराबर आई, ठीक है, 1 भी होता है, और इसको हम लोग के क्रॉस जे लिखेंगे तो बाहर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। इसी तरह अगर हम के क्रॉस आई लिखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जे के बराबर हो जाएगा। यहां पर माइनस लगा कर इसे हम आई क्रॉस के भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। एक चीज और बता देते हैं आपको कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अभी देखा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर थे, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आ गया रिजल्टेंट? अगर ए परपेंडिकुलर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि अभी बताया कि ए बी कॉस थीटा होता है और कॉस 90 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये सेम डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है कि थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी अगर हम थीटा की बात करें, अगर थीटा 0 एंगल पे लिखा हुआ है तो ए क्रॉस बी बराबर 0 आ जाएगा। अगर समुदिश बोल दिया जाए, समुदिश कह दिया जाए, सेम डायरेक्शन बोल दिया जाए, तो हम a क्रॉस b बराबर 0 कर देंगे। अगर परपेंडिकुलर कह दिया जाए तो a डॉट b बराबर 0 कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब इस पर हम आपको कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं जिसे आसानी से इसे समझा जा सके, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट का निकालते हैं और कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आपको वेक्टर ए इस तरह से लिखा हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 6k, और जबकि वेक्टर बी आपको दे दिया गया है कि i माइनस के, i माइनस के दे दिया गया, i माइनस के। अब कह रहा है डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो a डॉट b बराबर आप कैसे लिखेंगे? 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i माइनस k। डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया कि i वाले की j वाले से गुणा करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि i डॉट j 0 हो जाएगा। i वाले की k वाले से गुणा करने से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि k डॉट i भी 0 हो जाता है। i वाले की i वाले से ही गुणा करनी, i वाले की i वाले से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3i डॉट i। j तो है ही नहीं इसमें, तो j का तो मैटर ही खत्म हो गया, क्योंकि j का जब कोई प्रोडक्ट नहीं तो k से करेंगे तब भी 0, i से करेंगे 0, तो k वाले की k वाले से करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस लगा देंगे यहाँ पर, ये आपका 6 हो जाएगा और k डॉट k हो जाएगा। i डॉट i की वैल्यू 1 बताई थी, ये 3 हो जाएगा, माइनस ये भी k डॉट k 1 बताया था तो ये आ जाएगा, और माइनस का 3 आंसर आ जाएगा।
तो ए डॉट बी जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ गया, माइनस का 3 आया। देख रहे हैं इसमें आई जे के टर्म्स नहीं है, आई जे के टर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी मिली हमें, स्केलर क्वांटिटी मिली। और यही आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट स्केलर होता है। अब इसी चीज को हम अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इस पर डिस्कस कर देते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता तो कैसे निकालते, ए क्रॉस बी। हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, शायद 10th में भी पढ़ाया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। कैसे लिख लेते हैं, आई जे के लिख लेते हैं इस तरह से। आई के कोफिशिएंट इसमें यानी आई जे के कोफिशिएंट लिख देंगे, 3 लिख देंगे। पहले ए है तो ए वाले के लिखेंगे 3, 2 और 6 लिख देंगे। इसमें जे का कोफिशिएंट, जे का टर्म्स नहीं है, यानी जे का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। और आई का भी 1 है और के का -1 है, के की जगह -1 लिखा। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणा का अंक। अब कैसे निकालेंगे, आई वाले को जब लिखेंगे इस तरह से, आई वाले को लिखेंगे तो आई वाले के कोफिशिएंट बंद कर लेंगे इस तरह से, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टी 2 1 जा 2, माइनस का 2, माइनस लगाते हैं बीच में और ये आ जाएगा आपका 0। फिर पहला प्लस का लिखते हैं, दूसरा माइनस का लिखते हैं। माइनस का जे लिखेंगे, जब जे वाला लिखेंगे तो जे वाला बंद कर लेंगे इस तरह से। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और माइनस का 6 आ जाएगा। जब के वाला लिखेंगे इस तरह से तो के वाला बंद कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे यानी 0 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2i, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और 6 9j और माइनस का 2k। तो ये हो गया, इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और डॉट में सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। थैंक यू।